हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। पिंको, होली अभी तक परमिशन लेकर आया क्यों नहीं? मैं किट्टी को बहुत मिस कर रही हूँ फ्रेंड्स। वो आ गया। गोली किट्टी को लेके आ गया। किट्टी बता बता, गुड न्यूज़ बता। अरे गुड न्यूज नहीं है टप्पू, बैड न्यूज है। क्या क्या? मम्मी पापा ने किट्टी को घर पे रखने से मना कर दिया। क्यों? वो एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब घर गया ना तब किट्टी को देख के सारे पेशेंट्स डर गए। पापा ने कहा कि हम घर पे कोई पेट नहीं रख सकते, क्या पता पेशेंट्स डर जाए। ओ तेरे, वो अब इसे कहाँ रखेंगे? हम हमारी किट्टी के लिए कोई भी जगह नहीं ढूंढ पाए। तो इस किट्टी को घर पे रखना इम्पॉसिबल है। वो तो की करे, अपनी किट्टी को रास्ते पर छोड़ दे। नहीं 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 फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमारी किट्टी कहीं नहीं जाएगी, ये हमारे साथ ही रहेगी फ्रेंड। ये सोनू, लेकिन कहाँ? मेहता अंकल, मेहता अंकल के घर पे रख देते ना अपनी किट्टी को। नहीं 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 नहीं, उनके घर पे खाने का बहुत प्रॉब्लम है। अंजलि आंटी अगर किट्टी को करेला लौकी खिलाएंगे तो किट्टी को थोड़ी अच्छा लगेगा, वो थोड़ी डाइट फूड खाती है। हाँ बेचारे मेहता अंकल वो डाइट को हैंडल नहीं कर पाते। हमारी प्यारी किट्टी कैसे हैंडल करेगी? और क्या पता डाइट फूड से परेशान होकर अपनी किट्टी खुद सामने से भाग जाए। एक काम करते हैं, हम किट्टी को अय्यर अंकल के घर ले जाते हैं। हाँ हाँ। नहीं 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 फ्रेंड्स, वो लोग नहीं रखेंगे किट्टी को। क्यों? क्यों? अरे वो एक्चुअली बबीता आंटी का ऐसा मानना है कि बिल्ली का रास्ता काटना अपशकुन होता है। तो बिल्ली उनका रास्ता काट जाए ना तो पूरा दिन घर से बाहर ही नहीं निकलते है। क्या गोली कुछ भी बोल रहा है? सच कह रहा हूँ। तुझे कैसे पता? अरे मैंने मेरी आंखों से ऐसा होता हुआ देखा है। तूने कब देखा? अरे अभी कुछ दिन पहले मैं घर से बाहर जा रहा था ना। अरे आज तो चमत्कार हो गया, साक्षात रिक्शा स्वयं सामने से मिल गई। वरना रोज तो खुली सड़क पे, कड़ी धूप में, धोधमार बारिश में, कड़कड़ती ठंड में रिक्शा 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 अंधेरी का जाप करने पर भी रिक्शा नहीं मिलती। गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। अरे गुड मॉर्निंग गोली बेटा, गुड मॉर्निंग। रिक्शा नो नो रिक्शा, क्या कर रहे जेठा अंकल? अरे रिक्शा पहले मैंने देखी थी। देखने से क्या होता है? आवाज पहले मैंने लगाई थी, और जो पहले आवाज लगाता है रिक्शा, उसी की हो जाती है। गोली बेटा, अरे समझ दोस्त, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है भाई। तुझे थोड़ी काम पे जाना है तो बाहर से दूसरी रिक्शा ले लेना भाई प्लीज। नहीं ले सकता। क्यों? जेठा अंकल मुझे भी काम है, मुझे भी लेट हो रहा है। तूने क्या पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के होटल में नौकरी ले ली क्या? नौकरी? मैं नौकरी क्यों करूंगा? मैं तो खुद की होटल खोलूंगा। और फिर उससे मैं अकेला ही खाएगा। अभी आपको लेट नहीं हो रहा है, मैं चलूं? नहीं 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 गोली बेटा, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दे प्लीज। मुझे भी लेट हो रहा है। अरे कहाँ जाना है तुझे? पूजा करने। अरे सोसाइटी के मंदिर तक तू चल के नहीं जा सकता, और वैसे भी वो गार्डन के गेट के अंदर तो रिक्शा जा नहीं सकती ना, इतना तू नहीं चल सकता। जेठा अंकल वो मंदिर वाली पूजा करने नहीं जाना है, तो वो राजू स्नैक्स ठेले वाला है ना, वहाँ पेट पूजा करने जाना है। अरे बेटा तो ठेला तो पूरा दिन चालू रहता है ना, 10 मिनट लेट पहुंचेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो जेठा अंकल वो राजू स्नैक्स वाला है ना, वो इसी टाइम पे गर्मा गर्म वड़ा पाव बनाता है। अभी लेट जाऊंगा तो वड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर खाने में मन नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। अरे वो तो तू उसको बोलेगा तो फिर से गर्म करके दे देगा बेटा। नहीं, वो रीफ्राई हेल्दी नहीं है। अच्छा तेरा ये ठेले वाला तो यहीं के आसपास में ही होगा ना? हाँ, एमजी रोड पे। हाँ तो चल, मैं तुझे दुकान जाते जाते उतरते जाता हूँ, चल। हाँ,
ये मस्त आइडिया है, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए चलिए यस। আরে না রে আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে কাজের জন্য। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। গুড মর্নিং জেঠাজি। আমি তোকে পরে ফোন করছি, ওকে বাই। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ वो आयर के लिए एक इम्पोर्टेंट कोरियर करने बाहर जा रही हूँ। हाँ तो आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए ओह वाओ दैट विल बी रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच। आइए। सॉरी बबीता आंटी, ये रिक्शा फुल है। जेठा अंकल के साथ मैं जा रहा हूँ। ओह अरे फुल क्या है बेटा, हम तो दो ही है ना, और रिक्शा में 3 जन तो जा ही सकते हैं। आइए बबीता जी। तो फिर रिक्शा कौन चलाएगा? आप? है? क्या मतलब? अभी पीछे 2 मोटे लोग बैठेंगे। मोटा होगा तू। ए, जेठा अंकल, मेरे कहने का मतलब है कि 2 हेल्दी लोग, 2 हट्टे कट्टे लोग पीछे बैठेंगे तो रिक्शा फुल हो जाएगी ना। तो फिर रिक्शा कौन चलाएगा? बबीता आंटी। गोली। इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं दूसरा रिक्शा ले लूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी आप? हाँ बबीता आंटी, आप आ जाइए, रिक्शा में बैठिए। वाह वाह बेटा वाह, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। देखा देखा बबीता जी, नहीं हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चों की एक बात तो कहनी पड़ेगी, कितने सुशील और समझदार है ये। है? आजा बेटा बाहर आजा, बबीता जी को बैठने दे, आजा। ए, जेठा अंकल, मेरा कहने का मतलब था कि बबीता आंटी और मैं रिक्शा में जाते, आप दूसरी रिक्शा ढूंढ लीजिए ना बाहर से। गोली बेटा मस्ती नहीं। देखो मुझे और बबीता जी को जरूरी काम से बाहर जाना है, और तुझे तो वड़ा पाव खाने जाना है ना बेटा, तो तू बाहर से दूसरी रिक्शा ले लेना बेटा, हमको लेट हो रहा है बेटा। अरे जेठा अंकल। अरे एक्सक्यूज मी। हाँ यार बोलो बोलो। गोली बेटा देख, अगर तू ये रिक्शा छोड़ देगा ना, मैं तुझे 200 रुपया दूंगा। जेठा अंकल, आप मुझे रिश्वत दे रहे? नहीं बेटा, मैं तो प्यार से दे रहा हूँ। मैं तेरे पापा का दोस्त हूँ क्या नहीं? है? और तेरे दोस्त का पापा हूँ क्या नहीं? उस नाते। नहीं नहीं, देख 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 मेरी बात तो सुन बेटा, 200 नहीं मैं तुझे 300 दूंगा। 200 वड़ा पाव खाने का और 100 रुपया रिक्शा भाड़ा। सॉरी जेठा अंकल। अभी मना मत करना, अभी अगर मना किया ना तुझे वड़ा पाव की कसम। अपने वड़ा पाव की कसम देके मजबूर कर दिया। सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। हाँ बेटा ले ले बेटा, 100 200 300। हाँ आजा 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 चल आजा आजा, बाहर आजा बाहर। ओके बाय। अब जेठा जी आप और गोली निकलिए, मैं दूसरा रिक्शा ले लेती हूँ। अरे नहीं, गोली मान गया बबीता जी, मान गया गोली। हाँ आइए बबीता आंटी, आप बैठिए, मैं बाहर से दूसरी रिक्शा कर लूंगा। ओके थैंक यू सो मच गोली, थैंक यू। आइए बबीता जी बैठिए। जेठा जी आप बैठ जाइए, मुझे पहले उतरना है ना। अरे हाँ हाँ बराबर। ओके ठीक, थैंक यू सो मच गोली, नो थैंक यू। प्रॉब्लम, आइए। आइए बबीता जी आइए। भैया एक सेकंड रुको 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 रुको। क्या हुआ बबीता जी? क्या हुआ बबीता आंटी? बिल्ली ने रास्ता काटा, तो अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है बबीता जी, तो बिल्ली भी किसी काम से जा रही होगी, तो बिल्ली के पहले अगर हम निकल गए होते तो बिल्ली क्या ये सोचती कि अरे इन लोगों ने मेरा रास्ता काट दिया, मैं भी काम से जा रही थी, अभी मैं काम पे नहीं जाऊं, मैं वापस घर जाती हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। आई नो दैट, पर जब भी बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हुई है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अरे लेकिन आप बाहर नहीं जाएंगे तो फिर एक कुरियर रह जाएगा ना। एक मिनट, एक काम कीजिए ना जेठा अंकल, आप बाहर ही जा रहे हैं ना, तो आप बाहर जाते जाते बबीता आंटी का कुरियर कर दीजिए। अरे हाँ जेठा जी आप कर देंगे प्लीज। अरे हाँ ऑब्वियसली, कुरियर करने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो कर ही देंगे जेठा अंकल। क्यों जेठा अंकल? हाँ हाँ हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ अरे थैंक यू सो मच जेठा जी। ओके ओके। जेठा अंकल आपके 300 रुपए।
क्या मजाक कर रहे तुम? चलो भाई चलो, क्या हो क्या? बाय बबीता, चलो चलो भाई चलो, क्या खड़े हो इधर? चलो 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 चलो, ओके बाय 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 गुली, बाय थैंक यू सो मच। बाय बबीता आंटी। वाह, 300 रुपए है ना, अब वड़ा पाव की जगह पे पिज्जा खाता हूँ। अरे उस दिन मैंने इतना बड़ा पिज्जा फ्री में खाया था ना, इसलिए मुझे बबीता आंटी की ये बात एकदम ध्यान से याद है। अरे लेकिन ये बात तो गलत है ना। वैसे हम इंसान भी बिल्लियों का रास्ता कितनी बार काटते हैं, तो वो उनके लिए भी अपशगुन हो सकता है ना, वो कोई नहीं सोचता। तो छोड़ो ना फ्रेंड्स, सबकी सोच अलग अलग होती है और सबकी शगुन अपशगुन को लेकर अपनी अपनी मान्यता है। अब ऐसे हम किसी की मान्यता पर सवाल तो नहीं उठा सकते ना। ओए, अब्दुल भाई के दुकान पे अपनी किटी को रख देते ना। नहीं नहीं, अब्दुल भाई तो रात में दुकान बंद करके चले जाते हैं, तो फिर उस वक्त हमारी किटी का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ओए यार, अब्दुल भाई की दुकान का भी ऑप्शन कैंसिल। कैंसिल? ओए, पोपट अंकल के घर पे रख देते ना अपनी किटी को। ऐसे भी वो अकेले हैं, तो उनको भी कंपनी मिल जाएगी। हाँ, पोपट अंकल के घर पे रख सकते हैं। पोपट अंकल मान गए ना, तो किटी को हमेशा के लिए घर मिल जाएगा। हाँ, और पोपट अंकल का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ, और पोपट अंकल के घर तो हम किटी को कभी भी मिल सकते हैं बिना किसी डर के। चल सुनो, पोपट अंकल से बात करके आते हैं। हाँ चल। लेकिन फ्रेंड्स, पोपट अंकल को डायरेक्टली मत बताना हमारे पास एक बिल्ली है। हाँ, मालूम पड़ा उनको पालतू जानवर पसंद नहीं है, तो अपना प्लान अपने पे भारी पड़ जाएगा, बवाल हो जाएगा जी। हाँ नहीं नहीं, डोंट वरी, हम पोपट अंकल को घुमा फिरा के पूछेंगे कि उन्हें बिल्लियां पसंद है कि नहीं। हाँ 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 चल टप्पू। किटी, हम अभी आए। तो अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया ना, तो तू हमारे साथ ही रहेगी 24 घंटे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर के एक दो काम निपटा के बस पहुंच ही रहा हूँ। बाय। हाय पोपट अंकल। हेलो पोपट अंकल। अरे टप्पू, सोनू, आप लोग आप दोनों अकेले हैं? मेरा मतलब है बाकी की टप्पू से ना कहा। वो एक्चुअली सब लोग बिजी हैं। हम लोग ऐसे आपसे मिलने आ गए। अरे बहुत अच्छा किया भाई, आओ आओ आओ। हाँ बैठ सुनो मैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों से मिले हुए, बहुत अच्छा किया। बैठो बैठो बैठो। अगली बार आओ तो पूरी टप्पू सेना को साथ में लेकर आना। हाँ ओके ओके। अरे एक काम करते ना, इस सैटरडे को मेरे घर पर पिज्जा पार्टी करते हैं, चलेगा? अरे पोपट अंकल चलेगा क्या, दौड़ेगा? बच्चों, आप लोग आ जाते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मैं अपने अकेलेपन को भूल जाता हूँ, वरना मेरा जीवन रेगिस्तान की तरह सूखा है। इंसान अकेला हो ना तो जीवन का हर मेला सोना सोना लगता है। वाह, मतलब आपने क्या गहरी बात बोली पोपट अंकल। पोपट अंकल, आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए हमारे पास एक मस्त आइडिया है। अरे मुझे आइडिया है, तुम किस आइडिया की बात कर रही हो? और तुम्हारे इस आइडिया का आइडिया मेरे पास कई सालों से है, लेकिन आइडिया सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रहा है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि आप किस आइडिया की बात कर रहे हो। टप्पू, तुझे आइडिया है? नहीं सुनो, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि पोपट अंकल किस आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोग शादी की बात कर रहे हो ना? आप लोग शादी का ही आइडिया देने वाले थे ना मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए। नहीं 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 पोपट अंकल, हम आपको दूसरा आइडिया देने वाले थे। दूसरा आइडिया? कहीं आप लोग मुझे बाल ब्रह्मचारी बन के किसी शिविर में जाने का आइडिया तो नहीं देने वाले हो ना? नहीं 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 पोपट अंकल, ये जो आइडिया है ना, एकदम हटके आइडिया है। इससे आपका अकेलापन और घर का खालीपन दोनों दूर हो जाएंगे। अच्छा? अरे वाह, तो फिर जल्दी बताओ आइडिया क्या है? पोपट अंकल, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, आप कोई क्यूट सा पेट क्यों नहीं पाल लेते? हाँ, अरे पाल तो लूं, लेकिन उससे होगा क्या? अरे वो पूरा दिन आपके साथ टाइम बिताएगा, खेलेगा, और जब आप ऑफिस जाओगे तब वो निराश हो जाएगा और पूरा दिन आपके घर आने का इंतजार भी करेगा। और तो और, आप जब घर आओगे तो आपका खुशी से स्वागत भी करेगा। जब आप थके हारे काम करके घर पे आओगे तो आपको भी उससे मिलने की एक्साइटमेंट रहेगी पोपट अंकल। हाँ, वो रहेगा तो घर आने का मन भी करेगा।
और पोपट अंकल जनरली ना जिनके पास पेट होता है ना उससे लोग जल्दी इम्प्रेस भी हो जाते हैं। हाँ? है ना? हो सकता है इसी से कोई सुकन्या इम्प्रेस होकर मुझे शादी के लिए हाँ कर दे। हाँ पोपट अंकल चांसेस तो है। हाँ बहुत सारे चांसेस है। अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं किसको पालूं? बिल्ली। आप बिल्ली पाल लीजिए पोपट अंकल। अरे हाँ, बिल्ली तो मुझे भी बहुत पसंद है। परफेक्ट। लेकिन एक मिनट, कई लड़कियां ऐसी होती है ना जो बिल्लियों से डरती है, उन्हें पसंद नहीं करती। कई इसी कारण की वजह से मैं रिजेक्ट हो गया तो नहीं, ये आइडिया रहने देते हैं। पोपट अंकल ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे हुआ तो समझो मुझे कोई सुकन्या मिल गई और उसने कहा कि मुझे और पेट में से किसी एक को चुनो, तो उस मासूम का क्या होगा? पोपट अंकल बी पॉजिटिव पॉजिटिव रहिए आप। पॉजिटिव नहीं, प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ। और बच्चों मेरा रिपोर्टिंग का काम है, कभी भी कहीं भी बाहर जाना पड़ सकता है। कभी कभी तो 10-12 दिन के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन चला जाता हूँ। और ऐसा हुआ तो बेचारे उस मासूम पेट का ध्यान कौन रखेगा? टप्पू सना। हाँ हम है ना, हम रखेंगे बिल्ली का ध्यान। उसे खिलाएंगे पिलाएंगे, वॉक पे ले जाएंगे, बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अपने स्वार्थ के लिए पेट मैं पालूं और उसको संभालने का जिम्मा किसी और को दूं, ये तो स्वार्थीपना हुआ ना। अरे पोपट अंकल इसमें क्या स्वार्थीपना? हम है ना टप्पू सना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ख्याल रखेंगे उसका। उल्टा हमें तो बिल्ली का ख्याल रखने में बहुत मजा आएगा। हाँ नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। तो मगर पोपट अंकल हम बच्चों, मेरे जीवन का उसूल है कि जिम्मेदारी तब उठाओ जब उसे पूरी तरह निभा सको, वरना मत उठाओ। इसलिए पेट का आइडिया कैंसल। लेकिन बच्चों, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने अपने पोपट अंकल के बारे में ये सोचा, और बहुत अच्छा सोचा। थैंक यू। अरे ऑफ कोर्स पोपट अंकल, हम सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे? आप हमारे फेवरेट अंकल हो। हाँ टप्पू चले? हाँ चलिए पोपट अंकल हम चलते हैं। हाँ चलो, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है, लेकिन सैटरडे को पिज्जा पार्टी के लिए मिलते हैं। डन। चल सुनो, बाय बाय, हैव अ गुड डे। बहुत लेट हो गया। गोगी, तेरे पास चाबी वाले का नंबर है ना? अरे है ना गोली, तुझे किसके घर की चाबी बनानी है? ओए किटी। पोपट अंकल के घर की। तो क्या है कि किटी जब पोपट अंकल के घर जाएगी तो इसे बार बार मिलने का मन करेगा ना, तो लोग बार बार जाएंगे, पोपट अंकल के घर की बेल बजाएंगे, तो क्या घड़ी घड़ी बेल मारेंगे तो पोपट अंकल को डिस्टर्ब होगा, वो परेशान होंगे ना, तो पोपट अंकल गुस्सा हो जाएंगे। उससे अच्छा एक चाबी बना लेते ना उनके घर की, तो क्या कंफर्टेबली उनके घर पे जा पाएंगे। अरे गोली, पहले गुड न्यूज तो आने दे। जमीन मिलने से पहले घर क्यों बांध रहा है? हाँ गोली, क्या कुछ भी बात कर रहे है तू? अरे नहीं यार, तू देखना, ये किटी को देख के तुरंत ही पोपट अंकल उसके प्यार में पड़ जाएंगे। सुनो आ गए। अरे क्या बोले पोपट अंकल ने? पोपट अंकल ने किटी को अपने घर पे रखने से मना कर दिया है। क्या? क्यों? अरे पिंकू, वो पत्रकार है और आधे से ज्यादा टाइम तो वो बाहर ही रहते काम की वजह से, और उन्हें बस एक ही टेंशन है कि जब वो घर से बाहर जाएंगे तब इस किटी का ध्यान कौन रखेगा। अरे तो बोल देते ना उनको, हम किटी का ध्यान रख लेते। बोली हमने सब बोला, हर तरीके से समझाया, पर कोई फायदा नहीं है, उन्होंने मना ही किया है। अरे यार, अब सबका नाम तो कैंसिल हो गया, बेचारी किटी को कहीं भी नहीं रख सकते। किटी, वी आर सो सॉरी, हम तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा सा घर नहीं ढूंढ पाए। लगता है किटी को जहाँ से लाए थे वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। अरे किटी तो गुस्सा होकर चली गई। अरे बाप रे, गोकुल धाम में हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। अरे भाई, बिल्ली भाग गई है, निकल गई है क्लब हाउस से। टप्पू सेना ने बहुत कोशिश की क्लब हाउस में रखने की बिल्ली को, रखना पड़ा उन्हें, क्योंकि कोई भी अपने घर में रखने को तैयार ही नहीं था ना। किसी को एलर्जी, कोई डरता है बिल्ली से, तो कोई बिल्ली से जुड़े शगुन अपशगुन में मानता है। अब क्या करे टप्पू सेना? टप्पू सेना के हाथ से तो निकल गई बिल्ली, अब क्या होगा? अगर ये बिल्ली इस हालत में गोकुलधाम निवासियों के सामने आ गई तो आपको क्या लगता है, हंगामा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, जबरदस्त होगा। टप्पू सेना ने बहुत कोशिश की कि बिल्ली को छिपाने की ये पोल न खुले, लेकिन यहाँ तो पोल मतलब बिल्ली खुद ही निकल गई।
अब क्या होगा आगे? मुझे लगता है बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। अगर ये बिल्ली गोकुलधाम निवासियों के सामने आ गई तो फिर यहाँ पे तो हंगामा बरपा होगा। किस तरह से होगा ये जानने के लिए आप जरूर देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फ्रेंड्स, किटी को किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कोई देखे उससे पहले हमें उसे ढूंढना है। ढूंढो ढूंढो। किटी, किटी कहाँ हो तुम? किटी, किटी। कितने रह गई किट्टी? अरे किटी, किटी, यार किटी अंदर भी नहीं है। मुझे लगता है किटी गुस्सा होके कहीं चली गई है। यार बस यार, एक बार किटी मिल जाए उसके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। कोई ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जहाँ पर वो खूंखार दिखने वाले कुत्ते ना आ पाए। क्या रास्ता ढूंढने गोली? उसके लिए तो सबके घर के दरवाजे बंद है। कहाँ रहेगी बेचारी? वही तो प्रॉब्लम है। मैंने वही चीज तो समझ में नहीं आ रही। फ्रेंड्स, आइडिया। क्या? हम किटी को अपने घर में नहीं रख सकते, लेकिन हम किटी को हमारे दूसरे घर में तो रख सकते हैं ना। घर? अरे क्लब हाउस। ओ वाह 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 टप्पू, तुसी ग्रेट हो। क्या मस्त आइडिया है। अरे क्या खाक मस्त आइडिया है। क्लब हाउस में रखने के लिए बीड़े अंकल की परमिशन लगेगी और बीड़े अंकल उसके लिए सोसाइटी मीटिंग बुलाएंगे। तब तक उसे कहाँ रखेंगे? एगल भी सही है। हाँ, और बाकी के सोसाइटी मेंबर्स ने भी ऑब्जेक्शन लिया तो? अगर ऐसा हुआ तो फ्रेंड्स, हम भिड़े अंकल को पहले से मस्काबाजी करके किटी को क्लब हाउस में पालने के लिए मना लेंगे। हाँ, एक बार भिड़े अंकल मान गए ना तो फिर तो सोसाइटी का कोई भी मेंबर ऑब्जेक्शन उठाए भिड़े अंकल को उससे भिड़ा देंगे। होगी। मतलब भिड़े अंकल को बोलेंगे ना बात कर ले। हाँ? ये सही रहेगा। एक बार बाबा मान गए ना तो किटी को सोसाइटी में रखने का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। नहीं, लेकिन फ्रेंड्स, बीड़े अंकल के गले में घंटी बांधेगा कौन? हाँ? क्या मतलब है तेरा? अरे मतलब सोनू, बीड़े अंकल को समझाएगा कौन? अरे हम है ना टप्पू से ना, हम पटाएंगे भिड़े अंकल को। और फ्रेंड्स, हम भिड़े अंकल को ऐसा मक्खन लगाएंगे कि भिड़े अंकल को 2 महीनों तक ब्रेड पे मक्खन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टप्पू, अरे जस्ट किडिंग यार। मेरे कहने का मतलब है कि हम भिड़े अंकल को प्यार से मनाएंगे कि वो किटी को सोसाइटी में पालने के लिए मान जाए। हाँ। बस यार किट्टी मिल जाए यार। हे फ्रेंड्स, वो रे किटी। ये तूने क्या किया? भिड़े अंकल के सकर का सीट फाड़ दिया। अब किसी भी हालत में बाबा हमें किटी को क्लब हाउस में रखने की परमिशन नहीं देंगे। एग्जैक्टली। अब बीड़े अंकल ना पटेंगे नहीं, बम की तरह पटेंगे। ये तो अब क्या करें? अरे क्या करें? क्या कोई इसे देखे उससे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। चलो आज तो भिड़े मेरा मेंटेनेंस का चेक टाइम पे पाके खुशम खुश हो जाएगा। ओह नो चीटा अंकल, अगर इन्होंने फटी हुई सीट देख ली तो भिड़े अंकल को बोल देंगे। अरे अब क्या करें? अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पर चुपचाप छुपे रहते हैं। अगर पापा ने किटी को देख लिया ना तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। ये सखाराम की शीट किसने फाड़ी? अरे भिड़े देखेगा तो बेचारा दुखी दुखी हो जाएगा। अरे ये तो किसी ने जानबूझकर नाखून से शीट फाड़ी है। लेकिन सखाराम की शीट फाड़ सके ऐसे नाखून सोसाइटी में किसके? ओहो,
बहुत बुरी तरह से फाड़ी है सीट। जेठालाल, हाँ हाँ भिड़े आओ। फ्रेंड्स बाबा पीड़े अंकल भी आ गए। ये देख। अरे निर्लज्ज। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो जेठालाल, तुम निर्लज्ज। खुद मेरे सकरम की सीट फाड़ी और मुझे बोल रहे हो ये देखो क्या हुआ। ओह नो, बाबा को सखाराम की सीट का पता चल गया है और उन्हें लग रहा है कि सीट पापा ने फाड़ी है। सीट फाड़ी? मैंने सखाराम की सीट नहीं फाड़ी है। तो किसने फाड़ी? मुझे क्या पता? मुझे पता है ना, तुमने फाड़ी है सकरम की सीट। अरे मैंने नहीं फाड़ी है भाई। फ्रेंड्स देखना, अब गोकुलधाम सोसाइटी में युद्ध होगा, युद्ध। ओए युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा, महायुद्ध। हाँ फ्रेंड्स, सॉलिड झगड़ा होने वाला है यहाँ पर। किट्टी तूने क्या किया? ये सीट क्यों फाड़ी तूने? अरे क्यों फाड़ी मेरे सकरम की सीट? अरे मैंने नहीं फाड़ी है भाई तेरा सखाराम की सीट। तो क्या अपने आप फट गई? अरे सीट अपने आप कैसे फट सकती है भिड़े? या जरूर किसी ने जानबूझ के फाड़ी है। अरे किसी ने नहीं, तुमने फाड़ी है जेठालाल। अरे किस बात का बदला लिया तुमने सकराम से? क्या बिगाड़ा था मेरे सकराम ने तुम्हारा? अरे कहीं वेड़ा बिड़ा झाला है इसका है? तेरा सखाराम बेचारो निर्जीव चीज है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? अरे तू संजीव होके मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाया। संजीव नहीं सजीव। हाँ सजीव होके तू कुछ मेरा नहीं बिगड़ पाया, तो ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? अच्छा मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा ना तुम्हारा। अब देखना ये संजीव कुमार क्या करता है। क्या क्या करेगा? क्या करूंगा? तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। पुलिस क्यों बुलानी है? अरे पुलिस क्या, तू सैन्य को बुला ना। अरे भारतीय वायुसेना को बुला, नौसेना को बुला। लेकिन सत्य यही है कि मैंने तेरा सखाराम की सीट नहीं फाड़ी है भाई। अरे आप तो डिफरेंट। झूठ मत बोलो जेठालाल। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। क्या नया महाभारत भाई? तुम झूठ बोल रहे हो। अरे तुमने ही फाड़ी है सकरम की सीट। जेठालाल भिड़े क्या हुआ? सुबह सुबह कंपाउंड को कुरुक्षेत्र का मैदान क्यों बना रखा है भाई? देखिए मेहता साहब, आपके परम मित्र ने क्या किया, मेरे सकरम की सीट फाड़ दी। अरे यार फ्रेंड्स, किट्टी की गलती की वजह से भिड़े अंकल जेठा अंकल को गुस्सा कर रहा है। देख किट्टी, तेरे वजह से कितना बड़ा झगड़ा हो गया। इसको क्या बोल रहा है? हाँ वो तो बिल्ली है। जेठा तुमने सखाराम की सीट क्यों फाड़ी? अरे मैंने सीट नहीं फाड़ी है मेहता साहब, मैंने देखा था पहले से सीट फटी हुई थी। तो फिर ये भिड़े इल्जाम क्यों लगा रहा है कि तुमने सीट फाड़ी है? क्योंकि मेहता साहब कल रात तक सकरम बिल्कुल सही था, उसकी सीट भी बिल्कुल सही थी। अभी मैंने देखा तो जेठालाल सीट खुरेद रहा था। अरे सीट खुरद नहीं रहा था भाई। तो क्या सहला रहे थे? अरे ये सखाराम की सीट के तेरा गंजा सर है जो उसको सहलाऊं? बस बहुत सह लिया जेठालाल, बहुत सह लिया। अब मैं बदला लेकर रहूंगा। मेरी सखाराम की फटी हुई सीट का बदला तुम्हारा शर्ट फाड़ के लूंगा। भिड़े भाई वो क्या कर रहे हैं? सॉरी मेहता साहब, उठिए उठिए उठिए। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? अरे ये क्या कर रहे? अरे शांत हो जाओ भाई तुम लोग। कोई कुछ नहीं फाड़ेगा, चुप रहो और शांति से बात करो। हाँ भिड़े भाई, जेठा भाई शांत रहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे आत्मा क्या हुआ? क्या किया जेठालाल ने? आजो चांपली। ये जेठालाल ने मेरे सकरम की सीट फाड़ी, ये देखो। ओह माय गॉड। जेठालाल ये क्या किया तुमने? जेठा जी, आपने इस तरह से सखाराम की सीट को क्यों फाड़ दिया? अरे मैंने सखाराम की सीट नहीं फाड़ी है बबीता जी। आप
तो समझदार है, जरा सोचिए बबीता जी। मैं सकाराम की सीट क्यों फाड़ूंगा? वो सीट फाड़ के मुझे क्या मिलेगा? सैडिस्टिक प्लेजर। क्या? असुरी आनंद, अय्यर कह रहा है असुरी आनंद। ओ अय्यर भाई, अभी आप आग में क्यों घी डाल रहे हैं? मैं आग में घी नहीं डाल रहा, जो लगा वो बोल रहा हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं असुरी आनंद लेने वाला इंसान हूँ? ऐसा आपको मेरा क्या अनुभव है? एक मिनट जेठालाल, अब तुम दोनों मत शुरू हो जाओ। ये देखो ना, चुप रहो 2 मिनट, शांत रहो। अय्यर रहने दो ना। भिड़े, मुझे एक चीज बताओ, तुमने जेठालाल को सखाराम की सीट फाड़ते हुए देखा? खुद देखा? हाँ। 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 अरे भिड़े, कुछ तो शर्म कर। तू एक शिक्षक है, वो भी सादा नहीं। तो क्या मसाला? अय्यर भाई, अभी मजाक का वक्त नहीं है। जेठालाल, तुम क्या है ना क्या चाहते हो? सादा शिक्षक नहीं है मतलब क्या है? मतलब सादा नहीं, आदर्शवादी शिक्षक है क्या नहीं? हाँ वो तो है। हाँ तो एक आदर्शवादी शिक्षक होके हड़ाहड़ झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैंने कोई झूठ नहीं बोला जेठालाल। तू झूठ बोल रहा है। नहीं, तुम कुछ भी बोलो जेठालाल, मेरे सकाराम की सीट तुमने ही फाड़ी है। अरे क्या कब से पोपट की तरह एक ही बात रटे जा रहा है? सीट फाड़ी, सीट फाड़ी। अरे भाई, मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बातें हो रही है? अरे कोई तुम्हारी बात नहीं कर रहा है पोपटलाल। अरे अभी तो तुमने मेरा नाम लिया। अरे कुंवारे पोपट की नहीं, मैं उड़ते हुए पोपट की बात कर रहा था भाई। हाँ। देखो जेठालाल, मेरे कुंवारेपन को बीच में मत लाओ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मत लाओ भाई, कुंवारेपन को बीच में मत लाओ। और तुम दोनों मत शुरू हो जाओ भाई अब। यार लगता है जेठा अंकल और बीड़े अंकल के बीच आज World War 3 होकर ही रहेगा। किट्टी, फिर तुमने क्या किया? अरे मैं तो बस ये पूछ रहा था कि बात क्या है। मुझे भी बताओ, बात क्या है? अभी बात ऐसा है कि जेठालाल ने सकाराम का सीट फाड़ दिया। हाँ। अरे क्यों? जेठा भाई, ये आपने क्या किया? अरे मैंने सीट नहीं फाड़ी है भाई। यार भाई, जेठालाल तो मना कर रहा है। अरे वो भले ही मना करे, लेकिन सीट उसी ने फाड़ी है। मुझे एक बात बता भिड़े, तूने मुझे कब सीट फाड़ते हुए देखा? यही पूछा था मैंने। हाँ, फाड़ते हुए नहीं देखा, जो 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 लेकिन जब मैंने देखा तो सकाराम की सीट फटी हुई थी और तुम्हारा हाथ उस पे था। मतलब तुमने सिर्फ हाथ देखा जेठालाल का फटी हुई सीट पे, जेठालाल को सीट फाड़ते हुए नहीं देखा? कहां से देखेगा मेहता साहब, क्योंकि सीट मैंने फाड़ी ही नहीं है। अरे मैं तो भिड़े के घर जा रहा था, तभी मेरी सकाराम पे नजर पड़ी, तभी सीट फटी हुई थी। तुम मेरे घर पे क्यों आ रहे थे? तुम्हें खुश करने। हैं? मैंने सोचा भाई, मुझे याद आ गया कि मेंटेनेंस का चेक देना है, तो चलो बिफोर टाइम मैं तुझे मेंटेनेंस का चेक दे दूं, तो चेक देके तो खुश हो जाएगा। इसलिए मैं चेक देने तेरे घर पे आ रहा था, तो चलते चलते मेरी नजर सकाराम पे पड़ी, देखा तो सीट फटी हुई है। तो मैं नजदीक से सीट देखने गया, और तभी मैं देख रहा था सीट को, इतने में तू आ गया। ओके, तो इसका मतलब सीट जेठा जी ने नहीं फाड़ी है? हाँ, नहीं फाड़ी। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। हाँ, जिस हिसाब से भी जेठा भाई ने बताया, सीट इन्होंने नहीं किसी और ने ही फाड़ी होगी। हाँ हाँ, जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता है। जेठालाल कुछ भी बोले, लेकिन सीट उसी ने फाड़ी है। अरे बेटे, एक बार तुम सीट ध्यान से देखो। मुझे क्या लगता है, सीट जिस तरह से फटी हुई है, वो कोई भी इंसान अपने हाथ से ऐसे नहीं फाड़ सकता, इसलिए जेठालाल नहीं फाड़ी है सीट। हाँ, मेरे तो नाखून भी नहीं है, देखो देखो देखो। अरे मैं हर 2-3 दिन के बाद नाखून काटता ही हूँ बबीता जी, बढ़ने ही नहीं देता, थोड़ा बड़ा काट दिया। 1 मिनट दिखाओ। क्या दिखाओ? अरे तुम्हारा नाखून। क्यों? अभी दिखाया तो भी देखा क्यों नहीं? जेठालाल 1 मिनट दिखाओ तो सही। जेठालाल, तुम्हारा शूज खोल के पैर का नाखून दिखाओ।
अरे क्या दिमाग खराब हो गया है आपका? ये जूता खोल के पैर के नाखून क्यों देखना है आपको? आपको क्या लगता है कि वो सकारम की सीट पर चढ़ के मैंने ऐसे 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 करके वो सीट फाड़ी? हाँ यार, हाउ इज दैट पॉसिबल? ओके मेरे को लगता है ये सीट किसी जानवर ने फाड़ा है, कुत्ता या बिल्ली ने। अच्छा, कुत्ते का नाखून बड़ा बड़ा होता है और यहाँ पर है ना ऐसा पतला पतला लाइन है। इसका मतलब ये सीट बिल्ली ने अपने नाखून से फाड़ा है। यस मेहता साहब, चाहिए ना तो मैं आप और लैब से रिपोर्ट निकलवा के दे सकता है। ये सीट पक्का बिल्ली ने फाड़ा है। अच्छा, तू ऐसा नहीं मानेगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं अपने नाखून से सखाराम की सीट फाड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर ये जैसे फटी है वैसे अगर सीट फटी तो मैं मान लूंगा कि सीट मैंने फाड़ी। लेकिन अगर जैसे फटी है वैसे नहीं फटी तो तुझे मानना पड़ेगा कि सीट मैंने नहीं फाड़ी है, ठीक है? चल। नो जेठालाल, क्या करे? जेठालाल नहीं, अभी मैं साबित करके रहूंगा कि ये सीट मैंने नहीं फाड़ी है। क्या कर रहे हो आप लोग? अरे भाई जेठालाल, बच्ची कुछ सीट भी पड़ जाएगी भाई, नुकसान तो मेरा ही होगा ना। अभी बात नफे नुकसान की नहीं है भिड़े, अभी बात मेरे आत्मसम्मान की है, क्योंकि तूने सबके सामने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया कि यह सीट मैंने फाड़ी है। तभी मैं साबित करके रहूंगा कि यह सीट मैंने नहीं फाड़ी है। एक मिनट, मैं मान गया भाई की सीट तुमने नहीं फाड़ी। जेठालाल ने सीट नहीं फाड़ी, जेठालाल ने सीट नहीं फाड़ी, जेठालाल ने सीट नहीं फाड़ी, नहीं फाड़ी। पक्का? ओ पक्का पक्का। तो सॉरी बोल। सॉरी जेठालाल। हाँ। नहीं भिड़े, अपनी गलती मान लेना अच्छी बात है, तुमने सॉरी कह दिया, वेरी गुड। लेकिन अभी हमें ये सोचना है कि इतनी खूंखार बिल्ली कहां से आई सोसाइटी में? अरे कहां से क्या मेहता साहब, सोसाइटी के बाहर से ही आई होगी ना। वाह, क्या जानकारी दी आपने पोपटलाल जी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी हिंसक बिल्ली अगर हमारी सोसाइटी में कहीं से भी आई हो भले ही, तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक मिनट, लगता है ये वही बिल्ली है जो कुछ दिन पहले मेरे घर के बाहर रखे दूध के पैकेट को फाड़ के भाग गई थी। हाँ, नहीं, कुछ भी करके बिल्ली को सोसाइटी से बाहर करना पड़ेगा। कहीं गलती से भी ये बिल्ली बापूजी के आसपास आ गई तो बापूजी की तो छींक छींक के हालत खराब हो जाएगी। क्यों, चाचा जी को बिल्ली से एलर्जी है क्या? हाँ। भिड़े भाई, कुछ भी करके बिल्ली को सोसाइटी से बाहर निकालना भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसने मेरे सकाराम की ये हालत की है उस बिल्ली को मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब पकड़ के छोड़ दूंगा बाहर। इसे कहते हैं करे कोई भरे कोई। यही हुआ जेठालाल के साथ। खैर अंततः जेठालाल का मामला तो सुलझ गया, लेकिन बिल्ली वाला मामला और उलझ गया है, क्योंकि सोसाइटी में सभी को पता चल गया कि सोसाइटी में बिल्ली है और इसी बिल्ली ने सखाराम की सीट नोची है। अब भिड़े ने ये तय कर लिया, सोसाइटी के एक सेक्रेटरी ने, कि वो बिल्ली को ढूंढ के रहेगा। अब बिल्ली को ढूंढ के रहेगा तो कोशिश करेगा। और इधर टप्पू सेना, उसने तय कर लिया है कि बिल्ली को अपने पास रखेंगे। उनकी हालत ऐसी है कि वो किसी को सच बता भी नहीं सकते और वो सोच रहे हैं कि इस बिल्ली को अकेले कैसे छोड़ दें। नन्ही सी जान है, उस खतरनाक कुत्ते ने फिर से हमला कर दिया तो एक तरफ भिड़े ने बिल्ली ढूंढने की जिम्मेदारी उठा ली है और दूसरी तरफ टप्पू सेना ने जिम्मेदारी उठाई है कि वो बिल्ली को अपने पास रखेंगे। यानी कि इन दोनों के बीच में लुका छिपी का खेल प्रारंभ होने वाला, और इन दोनों के बीच यानी कि भिड़े और टप्पू सेना के बीच लुका छिपी यानी कि बवंडर उठने के आसार नजर आ रहे हैं। और यहाँ का बवंडर आपके घरों में हंसी का बवंडर लेके आएगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मुझे लगता है कि हमारी आजू बाजू की सोसाइटी की कोई पालतू बिल्ली आ गई होगी। वेल, जिसने भी पाली हो उसे तो थोड़ा कंट्रोल में रखना ही चाहिए। हाँ, वरना ऐसे तो सोसाइटी में सबका नुकसान ही होते रहेगा। हाँ भाई, अगर लोग जानवर पालते हैं तो उन्हें जिम्मेदार बनना पड़ेगा, वरना ऐसी गलतफहमियां होती रहेंगी। तो नहीं तक है, लेना ना देना फोकट का खर्चा हो गया ना। अरे भाई भिड़े, नुकसान हुआ है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो दुखी मत हो भिड़े,
ये शिट का जो भी खर्चा होगा ना वो तो सोसाइटी फंड से ले लेना, बराबर ना पोपटलाल? ओ भाई ओ, क्या जेठालाल? नहीं नहीं नहीं, ये सोसाइटी फंड से क्या ले लेना? अरे हादसा सोसाइटी कंपाउंड में हुआ है तो सोसाइटी फंड में से ही होना चाहिए ना खर्चा। एक मिनट, कल को अगर तुम सोसाइटी कंपाउंड में फिसल के गिर गए तो तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल क्या सोसाइटी फंड से जाएगा? अरे भाई मुझे क्यों गिरा रहे हो तुम? अरे उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ तो उदाहरण में तुम गिरो, मुझे क्यों गिरा रहे हो? अरे ये लोग फिर से झगड़ने लगे। अरे 100 बात की एक बात भिड़े, ये सखाराम के रिपेयरिंग का खर्चा सोसाइटी फंड से नहीं जाएगा। अरे हाँ भाई पोपटलाल, मैंने कब बोला कि मैं सोसाइटी फंड में डालने वाला हूँ खर्चा? ये जेठालाल ने बोला और वो मजाक कर रहा है। आज तो इसका खर्चा सोसाइटी फंड से थोड़ी ले सकता है। हाँ बराबर है, खबरदार भिड़े, अगर ये सखाराम के रिपेयरिंग का खर्चा सोसाइटी फंड से किया तो। अरे कल रे बाबा। चलो भाई चले, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ चलो चलो चलो। ओ चलो क्या चलो भाई, वो मेंटेनेंस का चेक तो दे दो। अरे हाँ चल। हाँ चले। मेहता साहब 1-2 मिनट रुकिए ना, मैं जरा बापूजी को बोल के आता हूँ कि ये सोसाइटी कंपाउंड में बिल्ली घूम रही है तो जरा सतर्क रहे। हाँ? नहीं तो फिर तुम एक काम करो, तुम चाचा जी के पास जाओ, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है आप निकलिए। ओके ओके। चलो 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 हाँ चलो चलो बाय 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 बाय। अरे अब्दुल, हाँ हाँ अब्दुल, तुमने सुना ना सोसाइटी में कोई बिल्ली आ गई है जो लोगों का नुकसान कर रही है। मेरे सकाराम की भी सीट फाड़ दी उसने, तो तुम भी जरा उसको ढूंढना और सोसाइटी से बाहर निकाल देना। हाँ 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 भिड़े भाई, सामान डिलीवरी करता हूँ, बाद में बिल्ली को ढूंढता हूँ। बस वेरी गुड। यस फ्रेंड्स चलो चलते हैं अंदर। सकाराम तुम चिंता मत करना, आज ही तुम्हारे लिए नया सीट कवर लेके आता हूँ। हाँ बापूजी। अरे तू दुकान गया नहीं? नहीं बस जा ही रहा हूँ। चलो बाबूजी दुकान जा रहा हूँ बोल के तो घर से कब का निकल गया था? नहीं फिर क्या हुआ, मैंने सोचा कि मैं दुकान जाते जाते भिड़े को जरा मेंटेनेंस का चेक देता जाऊं, तो मैं उसके घर पे जा रहा था कि बहुत बुरी तरह से फाड़ी है सीट। जेठालाल, हाँ हाँ भिड़े आओ, ये देख। खुद मेरे सकाराम की सीट फाड़ी और मुझे बोल रहे हो ये देखो क्या हुआ। मैंने सखाराम की सीट नहीं फाड़ी है। तो किसने फाड़ी? मुझे क्या पता? मुझे पता है ना, तुमने फाड़ी है सकाराम की सीट। तुमने जेठालाल को सखाराम की सीट फाड़ते हुए देखा? खुद देखा? कहाँ से देखेगा मेहता साहब, क्योंकि सीट मैंने फाड़ी ही नहीं है। मेरे को लगता है ये सीट किसी जानवर ने फाड़ा है। ये सीट पक्का बिल्ली ने फाड़ा है। सोसाइटी में बिल्ली आ गई? हाँ बापूजी, इसीलिए आपको सतर्क करने के लिए मैं दुकान जाते जाते घर पे आ गया। वो आपको बिल्ली की अजर ली है ना? हाँ भाई, वो बिल्ली मेरे आसपास कहीं फरकनी भी नहीं चाहिए, वरना छींक छींक के मेरी हालत खराब हो जाएगी। हाँ मैं काम करता हूँ बापूजी, आज दुकान नहीं जाता हूँ। मैं आपकी सुरक्षा करने के लिए आज घर पे ही रहता हूँ। क्या वो बिल्ली है, कोई शेर नहीं है कि मुझे सुरक्षा की जरूरत पड़े। नहीं फिर भी। अरे देख तू मेरी चिंता मत कर, तू दुकान जा। है मैं एक काम करूंगा, मैं घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखूंगा ताकि बिल्ली घर के अंदर आ ही ना पाए। हाँ ठीक है, तो मैं चलूं बापूजी? जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। सोसाइटी में बिल्ली कहाँ से आ गई? यार ये किट्टी के सीट फाड़ने की वजह से सोसाइटी में इतना बड़ा हंगामा हो गया। अब तो भिड़े अंकल इसे सोसाइटी में बिल्कुल नहीं रहने देंगे। मतलब अब हम किट्टी को नहीं पाल पाएंगे? मुझे भी यही लगता है। देखो ना फ्रेंड, ये बात सुनकर बेचारी किटी कितना उदास हो गई है। फ्रेंड्स अब क्या करें? और मैनू तो लगता है अब एक ही रास्ता है। किटी हमें जहाँ से मिली थी वहीं पे इसे छड़ देते हैं। क्या कुछ भी बोल रहा है गोगी? नहीं सुनो, गोगी सही कह रहा है।
हमें किटी को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना सोसाइटी में ऐसे ही प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, ऐसे ही झगड़े होते रहेंगे। क्या कहते हो फ्रेंड्स? हाँ यार, मुझे भी यही लगता है। सॉरी किटी, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। हमने बहुत कोशिश की। अगर तुम यहाँ रही ना तो ऐसे ही स्कूटर की सीट फाड़ते रहोगी, दूध की थैलियाँ फाड़ते रहोगी, और ऐसे ही हमारे सोसाइटी में ऐसे ही बड़े बड़े झगड़े होते रहेंगे। मुझे तो लगता है तुम्हें वापस छोड़ के आना ही पड़ेगा। किट्टी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। हम भी बहुत मिस करेंगे तुझे किटी। हम भी। बाय। लाया। चलो फ्रेंड्स, अब इसे छोड़ के आते हैं। चलो फ्रेंड्स। अरे एक मिनट टप्पू सेना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो चलो फ्रेंड्स, चलो चलो। अरे रुको। टप्पू सेना, तुम लोग ने बिल्ली की आवाज सुनी? बिल्ली? अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि बिल्ली ने मियाओ किया? क्यों? आप बिल्ली को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, आप लोग को दिखी क्या? नहीं नहीं, हमें नहीं दिखी। लेकिन अब्दुल भाई, आप बिल्ली क्यों ढूंढ रहे हैं? तुम लोगों को पता नहीं? क्या? नहीं। अरे एक बिल्ली सोसाइटी में घुस आई है। अच्छा। भिड़ी भाई को सकाराम है ना, उसे सीट को फाड़ दिया उसने। हाँ, भिड़े भाई वो गुस्से में मुझे बोला है कि बिल्ली को ढूंढ के सोसाइटी से बाहर निकाल दो। तुम लोगों को दिखे ना तो मुझे बताना। अरे अब्दुल भाई, बताएंगे क्या? बल्कि जैसे हमें बिल्ली मिलेगी ना, हम उसे सोसाइटी के बाहर ही छोड़ाएंगे। एकदम। वाह, गुड। ओके, अब हम चले। चलो चलो। एक मिनट। आप लोगों ने सुना बिल्ली की आवाज सुनी? नहीं, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। चलो। एक मिनट। मैंने अभी सुना। यहाँ यही सुना मैंने। यही आसपास किधर ही है? नहीं है। बिल्ली की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से। वो ये गोगी है ना, ये मस्ती मजाक में ऐसी आवाज निकालता रहता है। अच्छा, है ना गोगी? अभी निकालता। मियाओ। वाह, क्या आवाज निकाला है, वाह। बिल्ली की आवाज पतली है। हाँ, वो सॉरी, वो गलती से निकल गया था। अभी पतली वाली आवाज निकाला। ट्राई करना। कम ऑन। एक साथ दो आवाज कहाँ से आ रही है? मैं बोला। हाँ, मैंने निकाली। मैंने क्या निकाला? ये दोनों ही थे। चलो चलते हैं फ्रेंड्स। चलो बाय।
ये टप्पू से ना बिल्ली की आवाज क्यों निकल रही है? छोड़ो यार, मुझे दुकान में बहुत काम है। बिल्ली को मैं बाद में ढूंढता हूँ। बाय किटी, अपना ध्यान रखना। हम बीच बीच में आपसे आके मिलते रहेंगे। और हाँ किटी, ज्यादा मस्ती मत करना और उस खूंखार कुत्ते से तो दूर ही रहना। हाँ फ्रेंड्स, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है किटी को यहाँ छोड़ के जाने का। सोनू, हमें किटी को छोड़ना पड़ेगा। बाय किटी, ध्यान रखना अपना। We'll miss you. Bye. कितनी क्यूट कैट है, कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट टॉय की तरह। हाँ, ओले ओले, टप्पू, इसकी आँख तो देख कितनी प्यारी है। ये अब टप्पू सना के साथ है। अरे किटी, 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 ओले किटी, क्या हो गया किटी? फ्रेंड्स, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ पाऊंगी। हाँ यार, ये किटी को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे सेफ ही नहीं है। ऊपर से यहाँ खूंखार दिखने वाला कुत्ता भी घूमता फिरता रहता है। लेकिन गोगी, हम इसे साथ भी तो नहीं लेके जा सकते, कहाँ पालेंगे इसे? एक मिनट, आइडिया। क्या? फ्रेंड्स, मैं क्या कहता हूँ, हम इस किटी को गोकुलधाम में सबसे छुपा के क्लब हाउस में पाले तो? वाह 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 गोली, क्या मस्त आइडिया है। बढ़िया जी, बढ़िया। क्या बढ़िया गोगी, क्लब हाउस में किसी ने किटी को देख लिया और सोसाइटी में पता चल गया तो? अरे क्या बात कर रही है सोनू, हमारी किटी कितनी छोटी है, कहीं पे भी छुप जाएगी। और वैसे भी क्लब हाउस में ज्यादा कोई आता जाता नहीं है ना। हाँ करेक्ट गोली। और हम हमारी किटी को ट्रेन करेंगे और सिखाएंगे कि ना किसी की सीट फाड़े और ना ही दूध की थैली। समझी किटी? और इसे तो ऐसी सॉलिड ट्रेनिंग देंगे कि अगर कोई आए तो ये फौरन चुप जाए और किसी की नजर में ना आए। करेक्ट गोगी। अच्छा फ्रेंड्स, तो तेरा हम इस किटी को क्लब हाउस में छुपा के पालेंगे। चलो 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 यार, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यारो, अब्दुल भाई का ध्यान नहीं है, फटाफट निकल जाते हैं। बस खाली ये मियाऊ नहीं करनी चाहिए यार। ये टप्पू सेना को क्या होगा? ये बार बार बिल्ली की आवाज क्यों निकाल रहे? फ्रेंड्स, हमारी किट्टी कितनी क्यूट है ना। एकदम मेरे पे गई है। वेलकम टू योर न्यू हाउस किट्टी। आज से ये क्लब हाउस ही तेरा हाउस है। लेकिन फ्रेंड्स सुनो, अगर हमें चुपके से किटी को पालना है ना, हमें और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। आज भिड़े अंकल और जेठा अंकल के झगड़े के बाद तो किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम लोग क्लब हाउस में किटी पाल रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं करेक्ट करेक्ट गोली। और फ्रेंड्स, हम किटी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। यस। और किटी का ध्यान रखने के लिए हमें हमारे आंख और कान खुले रखने पड़ेंगे। किटी, एक मिनट, डोंट वरी किटी, हम तेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुझे कुछ नहीं होने देंगे, ओके? फ्रेंड्स, मैं क्या सोच रही थी, हम इसके लिए कोई क्यूट सा नाम सोचते हैं ना। मतलब किटी तो बहुत बोरिंग सा नेम है, कोई बेटर नेम। हाँ, तो ऐसे ही। ओ यारो, परमिंदर, परमिंदर कैसा रहेगा? नहीं गोगी। नहीं नहीं गोगी, इसका नाम हम लोग डेजी नाम रखते हैं। क्यों? एकदम क्लासिक नाम है ना, डेजी।
नहीं नहीं नहीं, देख इसे भी पसंद नहीं आया नाम। एक काम करते हैं, हम इसका नाम ना पेरी रखते हैं। हाँ पेरी। नहीं 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 टप्पू, पैरी भी नहीं और डेजी भी नहीं, और डेजी से लेजी हो जाएगी, और ऐसा नाम नहीं रखेंगे, परमिंदर रखेंगे। और इसको कुछ और परमिंदर अच्छा लग रहा है, चल लो। और शॉर्ट में नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, तू उसको इन्फ्लुएंस। अरे एक मिनट फ्रेंड, एक मिनट यार, एक मिनट। मेरे पास सुपर और क्यूट नाम है। अच्छा बता। समोसा। गोली, तुझे समोसा क्यूट लगता है? तुम लोगों को समोसा क्यूट कैसे नहीं लगता है यार? ना क्यूट सा तो होता है, ऊपर से उस पे इमली की चटनी अगर डाल दो तो क्यूट से क्यूटेस्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो बर्फी, जलेबी, जलेबी, रसमलाई। फ्रेंड्स, इसको छोड़ो, हम लोग दूसरा नाम सोचते हैं। हाँ। मिल गई खुशी? कोई खुशी? खुशी रखते हैं ना इसका नाम? नहीं गोगी, खुशी बिल्ली के लिए बहुत सैड सा नेम हो जाएगा। खुशी नहीं, कुछ और सोचो। फ्रेंड्स, बर्गर नाम कैसा रहेगा? गोली, हमें इस किटी का नाम रखना है, किसी होटल का मेन्यू सेट नहीं करना है जो तू खाने के नाम ले रहा है। मिल गया मिल गया मिल गया। क्या क्या क्या? इसका एक क्यूट सा नाम मिल गया। अच्छा बता। पॉम पॉम। हम इसका नाम पॉम पॉम रखते हैं। पॉम पॉम। वाह पॉम पॉम। और पॉम पॉम तो एकदम बढ़िया नाम है जी, है ना? क्योंकि इसे देखकर हमारे दिल भी हॉर्न की तरफ पॉम पॉम करता है। ओए यारो, अपनी किटी का पॉम पॉम नाम फाइनल। चलो फ्रेंड, पॉम पॉम का नामकरण तो हो गया, अब इसके रहने का बंदोबस्त करते हैं। कोई डिसाइड तो किया ना कि यही रहेगी क्लब हाउस में अपनी पॉम पॉम? अरे गोगी बराबर है क्लब हाउस में, लेकिन इतने बड़े क्लब हाउस में हम लोग ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते हैं इसको। वो कहाँ सोएगी? जमीन पे। हाँ तो फिर कहाँ सोएगी हमारी पॉम पॉम? कुछ सोचेंगे, डोंट वरी पॉम पॉम, हम कुछ सोच लेंगे तेरे लिए, ओके? फ्रेंड्स, आइडिया। इधर आओ, इधर। ये देखो, हम पॉम पॉम को इस बॉक्स में रखेंगे। अरे पर इस बॉक्स में कैसे सोएगी पॉम पॉम? किताबें थोड़ी ना रखनी है, पॉम पॉम को रखना है। अरे फ्रेंड्स यार, तुम लोग समझे ही नहीं। इस बॉक्स को ऐसे ही थोड़ी रखना है। इस बॉक्स को सजाएंगे, गद्दी डालेंगे, चादर डालेंगे, पूरा घर जैसा एकदम कोजी बनाएंगे। हाँ हाँ गोली, आइडिया बुरा नहीं है। और बॉक्स भी काफी छोटा है, किसी के नजर में नहीं आएगा। एग्जैक्टली। मुझे लगता है फ्रेंड्स, हमारे पॉम पॉम के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ओए पॉम पॉम ने चूहे कब खाए? होगी यार, मुहावरा है। मैंने पता है, मैं तो मजाक कर रहा था। इसे ना बहुत भूख लगी है, मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए ना घर से मस्त मस्त खाने की चीजें लेके आता हूँ। और मैं ना इसके बेड के लिए तकिया और चादर लेके आता हूँ। मैं भी हमारी पॉम पॉम के लिए मेरे बचपन के खिलौने लेकर आती हूँ। उससे खेलती रहेगी तो इसका मन भी लगा रहेगा और इधर उधर नहीं भागेगी। हाँ, उसे बहुत मजा आएगा। कूल। फ्रेंड्स, तुम लोग जल्दी से जाकर जल्दी से वापस आओ, तब तक मैं और पिंकू पॉम पॉम का ध्यान रखेंगे, ओके? चल 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 चल, हम भी आते हैं। प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। मेरे प्यारे दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। भाई पॉम पॉम नामकरण हुआ है इस प्यारी सी बिल्ली का। टप्पू सेना ने कितना खूबसूरत नाम दिया, पॉम पॉम। अब हम भी इसे पॉम पॉम कह के बुलाएं, और पॉम पॉम टप्पू सेना का हिस्सा बन गई है। बड़ी खुश है टप्पू सेना इसे पाकर। टप्पू सेना तो बड़ी खुश है, लेकिन बाकी गोकुलधाम निवासी खुश नहीं है, परेशान है। लेकिन टप्पू सेना ने फैसला कर लिया है कि सबसे छिपा कर रखेंगे इसे क्लब हाउस में। अब बाकी गोकुलधाम निवासी तो बड़े परेशान हैं, तो अब क्या होगा? सबसे ज्यादा परेशान है हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, जिन्होंने फैसला कर लिया कि इसे ढूंढेंगे ही, और जब तक नहीं ढूंढ लेते हार नहीं मानेंगे। तो अब क्या होगा? इधर भिड़े ढूंढेंगे पॉम पॉम को, और पॉम पॉम तो है क्लब हाउस में, यानी कि टप्पू सेना वर्सेस भिड़े ये मुकाबला होने वाला। और इस मुकाबले में क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.